भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उस समय तो ये कहते थे यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में रोहतक में काम ही नहीं हुए। एक सरकारी मुलाजिम आया, नशे की स्थिति में था, लड़ी और सारे झंडे उतारने की कोशिश करी। लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन हमने लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम शांति प्रिय, जो है गरिमा की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना चाहते। लेकिन प्रोग्राम के दौरान, खुद एक कैंडिडेट के प्रोग्राम के दौरान इस तरह से हमारे झंडे उतारना, ये सरकार के, और एक वो जो इम्प्लाई था उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। ये कह रहा है कि मैं वीडियो में कह रहा है कि मैं पी रहा हूँ, जो करना कर लो। सरकारी मुलाजिम, सरकारी हरियाणा सरकारी गाड़ी में। हम चाहते हैं संयम से। ऐसे ही कल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द कर दिया है, जबकि परमिशन दी हुई थी उस प्रोग्राम को। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग रोहतक चुनाव में निष्पक्षता बरते। भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उस समय तो ये कहते थे यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में रोहतक में काम ही नहीं हुए। एक सरकारी मुलाजिम आया, नशे की स्थिति में था, लड़ी और सारे झंडे उतारने की कोशिश करी। लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन हमने लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम शांति प्रिय, जो है गरिमा की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना चाहते। लेकिन प्रोग्राम के दौरान, खुद एक कैंडिडेट के प्रोग्राम के दौरान इस तरह से हमारे झंडे उतारना, ये सरकार के, और एक वो जो इम्प्लाई था उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। ये कह रहा है कि मैं वीडियो में कह रहा है कि मैं पी रहा हूँ, जो करना कर लो। सरकारी मुलाजिम, सरकारी हरियाणा सरकारी गाड़ी में। हम चाहते हैं संयम से। ऐसे ही कल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द कर दिया है, जबकि परमिशन दी हुई थी उस प्रोग्राम को। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग रोहतक चुनाव में निष्पक्षता बरते। कोरोना काल में सरकार उनकी, सांसद उनके, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके, और वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। टीम दीपेंद्र का नाम ही उसी समय आया। हमने दिन रात लगकर हर रोज़ 100-200 पेशेंट्स की, कहीं किसी के पास इंजेक्शन पहुंचाते थे, किसी के पास ऑक्सीजन पहुंचाते थे उनके, क्योंकि सरकार उनके सामने नहीं आई तो हमारी टीम ने जाके मदद करी। और इनके तो गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए थे उस समय। तो मुझे बड़ी हास्यास्पद बात आती है, ये तो 5 साल नहीं दिखाई। कोरोना छोड़ो, हमें कोरोना की बात नहीं है, हम कह रहे 5 साल तक ये कहाँ थे? क्या इन्होंने धन्यवादी दौरा किया? क्या देश में ये अकेले सांसद है जिन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया? मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देश में कोई दूसरा सांसद बताएं जिसने, चलो दोबारा ना जाते एक अलग बात थी, जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया एक बार भी गांव में और सारी जगह। तो ये आए नहीं यहाँ हल्के में ना। ये संसद में इनकी हाजिरी का रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ भी सबसे पीछे। सांसद निधि खर्चे में भी ये 10 एमपीओ में सबसे पीछे। ये आपने देखा होगा, सारे अखबारों में आई, जिसका ये हर रोज़ अब अपनी सफाई दे रहे हैं। तो ये इनका कार्यकाल जो रहा, ना संसद में बोले। कोई संसद में कोई इनका वीडियो है बोलने का तो दिखाएं कि संसद में ये बोले थे, रोहतक की किस समस्या को लेके बोले थे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि देखो जनता में आप जाओगे तो ये अहम मुद्दे हैं। आज के दिन जागरूकता का समय है, जनता इन मुद्दों पे अपना विचार बनाएगी। आप 5 साल केवल टाइम पास कर दो और फिर दोबारा से आओ, तो फिर ये तो मैं इसको उचित नहीं मानेगी जनता।